तो माँ का दिल कैसा होता है। माँ अपने बच्चों को दुखी देख ही नहीं सकती है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? सभी को प्यार और पहला तो ये कोई ब्लॉग नहीं है। मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहती हूँ। बहुत बड़ी है ये, क्योंकि ये एक माँ के लिए है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि माँ के बिना तो कुछ है ही नहीं, संसार ही नहीं है ना। अगर माँ नहीं होगी तो संसार ख़त्म है। और माता पिता का दर्जा तो सबसे ऊंचा माना जाता है। सबसे पहले माता पिता, फिर गुरु देवता, फिर माने जाते हैं। इसीलिए मैं एक तुम बोलोगे कि ऐसे बोल रही है, ये है वो है करके, लेकिन मैं अभी की बोलने वाली में से नहीं हूँ। मैं गलत सही को मतलब अभी की नहीं हूँ। मैं जब टिकटॉक बंद हो गया था, उससे पहले से जब टिकटॉक में मैं वीडियो बनाती थी, टिकटॉक बंद हुए कितने साल हो गए, कोरोना से भी पहले, कोरोना काल से पहले वो टिकटॉक बंद हो गया। और मैं अभी की बोलने वाली नहीं हूँ। मैं गलत सही मतलब ठोक के मतलब जवाब दे देने वाले देती थी वहाँ पर भी, टिकटॉक पर भी। बहुत ज़्यादा ट्रोल भी हुई। फिर ये चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें सीखी कि हाँ, सोशल मीडिया में रह के ऐसे ऐसे प्रकार के लोग रहते हैं। क्योंकि हम घर के अंदर चार दीवारी में रहने वाले, कभी कभी कभार बाहर जाने वाले, तो नहीं समझ पाते हैं कि कैसे कैसे इंसान है करके ना संसार में। तो इन चीज़ों से मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, देखने को मिला कि कई प्रकार के लोग यहाँ पर इस संसार में हैं और ऐसा भी कर सकते हैं करके ना। तो मेरी सही बात को भी गलत करके मेरे को बहुत ज़्यादा रुला देते थे टिकटॉक में। बहुत ज़्यादा रोई मैं, बहुत ज़्यादा रोई। समझ नहीं पाती थी। मैं ये सोचती थी, मेरे मन में मेरा मन साफ रहता था कि मैं सोचती थी यार मैं तो सही बोल रही हूँ, ये लोग मुझे गलत क्यों सोच रहे हैं। मैं तो अच्छा सोचती हूँ सभी के लिए, और भाइयों के लिए, होटल वाले भाई लोगों के लिए, इनके लिए, उनके लिए, सभी के लिए चिंता रहती थी मेरे को। सब लोग अपने अपने प्रकार से सोचते हैं कि हाँ यार ये ऐसा है वैसा है करके खाली बोल देती है। खाली वाला हिसाब नहीं है। तो कल मैं लाइव आई थी इंस्टाग्राम में, टिकटॉक में भी मतलब बताया मैं ऐसी जवाब देती थी, रुकती नहीं थी। मतलब मुझे इतना ट्रोल किया गया, मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी गई, मेरी गंदी गंदी वीडियो बना के, मेरी वीडियो को उठा के एक गलत सॉन्ग डाल के। घबराहट भी होती थी, बहुत ज़्यादा घबराहट भी होती थी इस बात से कि यार लोग मुझे इतना गंदा म्यूजिक डाल के मतलब मुझे ऐसा कर रहे हैं करके, बहुत गंदा लगता था। तो फिर भी मैं चलती रही। मैंने मतलब मेरे साथ 7-8 भाई एक साथ उसमें मैसेज करते थे कि भाई दीदी हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि सही के साथ गलत लोग भी होते हैं, गलत के साथ सही लोग भी होते हैं। तो मेरे साथ सही लोग भी बहुत सारे थे, बहुत सपोर्ट मिला मुझे उन लोगों का। तो वो लोग बोलते थे कि ऐसे दीदी नहीं घबराओ मत, पर अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना एक हौसला बनाए रखने के लिए मेरे को अपने आप ही हिम्मत लानी पड़ती थी अंदर से। तभी अभी भी कुछ लोग मेरे जो पुराने दोस्त हैं, 3-4 साल पुराने दोस्त हैं, वो लोग बोलते हैं कि अकेली लड़ती रही, झांसी की रानी की तरह लड़ती रही ऐसे करके बोलते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा लड़ी हूँ टिकटॉक में। पूरे कुमाऊँ, गढ़वाल, पूरा उत्तराखंड, मतलब बहुत लोग मेरे सर में पड़ गए कि ऐसी वीडियो बनाती है, इतनी गंदी है, ये है वो है। लेकिन मैं अपनी जगह पर बिल्कुल सही रहती थी। मैं गलत कमेंट उठा के मतलब मैं बोलती थी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे अनुभव नहीं था कि नहीं बोलना चाहिए करके, मतलब इग्नोर करना चाहिए ये वो, लेकिन इग्नोर नहीं करता है आदमी। आज बात देखो, कल मैं लाइव आई थी, आज तक मैंने अपने जीवन में मतलब अपनी माँ के लिए ऐसी गाली नहीं सुनी। मेरी माँ के लिए, मैं अपनी माँ के लिए, दूसरी की माँ के लिए, किसी के लिए भी नहीं सुन सकती पहली बात तो। ये तो फिर अपनी माँ की बात आ गई। तो कल मैं इंस्टाग्राम में लाइव आई थी, 100 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े हुए थे। जो जानते हैं, जो मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, वो प्लीज़ बताना कि ऐसा हुआ था करके। कल मैं झूठ नहीं बोल रही। वहाँ पर आया वो, तेरी माँ की ऐसी, तेरी माँ की ऐसी, तेरी माँ ऐसा, तेरा माँ। मैंने कहा यार तू भी तो माँ का ही बेटा होगा, तू बिन माँ का है क्या? है ऐसी गाली कर रहा है। मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब कहते हैं ना कि माता पिता फिर गुरु देवता, तो सबसे पहले माँ का दर्जा होता है। माँ के बिना कुछ नहीं है, माँ से ही हम हैं। और हमारे भी बच्चे हैं, उनके लिए भी हम मतलब हर जगह पर अपनी माँ को इतना वो करो कि मतलब सपोर्ट, उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। कहीं कहीं पर तो मैं भी दुखी हो जाती हूँ अपने बच्चों से कि इतना वो करते हैं करके। पर बहुत सारी उम्मीदें होती है ना माँ को कि बच्चे हमारे कहना माने,
अच्छी राह में चले। कौन माँ ऐसा चाहती है कि हमारे बच्चे गलत रास्ते में जाएं करके। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बकवास भी कर ली मैंने, पर मैं इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। तो मेरी माँ के लिए मैं कभी भी ऐसा नहीं सुन सकती यार, अपनी माँ को कभी भी ऐसी गाली मत देना, दूसरे की माँ को भी गाली मत देना, क्योंकि माँ के बिना कोई संसार नहीं है। अगर माँ का जिसने माँ बाप की इज्जत नहीं करी, जिसने माँ बाप को प्यार नहीं दिया, माँ बाप की मतलब नहीं सुन पाए, तो वो तरक्की कभी कर ही नहीं सकता। मैंने ये बात आज नहीं, कई बार मैंने ये बात बोल रखी है। देखो, माँ जो है ना, वो बड़े प्यार से अपने बच्चों को पालती है और बहुत सारी उम्मीदें होती हैं उनको। हमको भी अपने बच्चों से उम्मीद है, समझाने की कोशिश करते हैं तो आजकल के बच्चों को मतलब ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, क्या करना है, ये है वो है, कुछ अलग दिशा पकड़ ली है बच्चों ने आजकल के। तो मैं यही कहने के लिए आई, हर कमेंट को उठाती हूँ मैं, हर कमेंट को गलत सही बोल देती हूँ। कोई मेरे को लाइक करे ना करे, सब लोग बोलते हैं अपना नेचर बदल ले, अपना ये बदल ले, तुम्हारी चिल्लाने की वजह से तुमको लाइक नहीं मिलते हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें, अपना नेचर भी बदलना चाहिए, ये वो। तो मैं क्या गलत बोलती हूँ? मैं अपनी जगह मैं गलत हुई ही नहीं, तो मैं क्या बदलूँ बताओ। अब मेरी आवाज़ जो है वो ऊंची आवाज़ है, लोग साउंड ही यूज करते हैं, यहाँ पर लगा लगा के घूमते हैं साउंड को। तो मैं मतलब यार देखो, किसी को अच्छी लगती होंगी, किसी को बुरी लगती होंगी, पर मैं यही कहने के लिए आज यही आई हूँ कि जो भी मतलब मेरी मम्मी ने भी बहुत दुख देखे होंगे, पापा ने भी, मम्मी ने भी बहुत ज़्यादा दुख देखे होंगे, और बहुत सारी उम्मीदें हमको मतलब सबसे पहले एहसान मानते हैं कि हमको इस संसार में लाने के लिए मतलब यही कर्ज है हमारे सर में कि हम उनका कर्ज कभी नहीं उतार सकते, कि हमको इस संसार को इतनी अच्छी दुनिया दिखाने के लिए उन्होंने हमको पैदा किया, हमारी परवरिश करी, आज इतने बड़े हो गए, हमारे भी बच्चे हो गए, हमारा भी घर बार है, हम भी अब हमारा भी एक छोटा सा संसार है, हम भी दुनिया को देख पा रहे हैं, अच्छा बुरा सब चीज़ देख पा रहे हैं। तो माँ का एहसान तो कभी उतार ही नहीं सकते ना। 9 महीने कोख में पालती है, उसके बाद फिर 2-3 साल तक तो वो कितना बच्चे परेशान करते हैं वैसे पालती है। तो ये चीज़ है, जो भी मेरा ये मैसेज देख रहा है, रियलिटी में मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ मैं। जो भी मतलब ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर कुछ नहीं कर सकते हो अपने माँ के लिए, तो मतलब इतना बुरा किसी की माँ के लिए बोलना मत। पहली बात, अपनी माँ को कभी भी मतलब दिल मत दुखाना उनका, और किसी की भी माँ के लिए ऐसा मत बोलना। अपनी माँ के लिए तो बिल्कुल बोलना ही मत, किसी की माँ के लिए मत बोलना। मैं यही कहना चाहती हूँ। और सब चीज़ का बोलती हूँ तो आज मेरी माँ पर आई तो मैं बोलूँगी ही ना, तो यही बात है और कुछ नहीं। बस मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मम्मी का थोड़ा स्वास्थ्य भी ऐसे रहता है, मेरा भी स्वास्थ्य ऐसा ही रहता है, पर मम्मी को हमेशा समझाती रहती हूँ कि कोई टेंशन मत लेना, और कोई नहीं है तो मैं हूँ। और हाँ, मेरी मम्मी ना मेरे लिए बहुत चिंता करती है, बहुत ज़्यादा। जैसे मेरे को तकलीफ होगी तुरंत तो फ़ोन आ जाएगा मम्मी का कि कैसी हुई है, क्या हुई है, खाने पीने में ध्यान रखना। मतलब देखो माँ का दिल कैसा होता है, माँ अपने बच्चों को दुखी देख ही नहीं सकती है, फिर भी बच्चे नहीं समझते कि यार कि माँ बाप के लिए कुछ करें। उनका कहीं तो मान दो, और तो कुछ नहीं कर पाते हो तो कहना तो मानो। हमने भी शैतानी की होगी, लेकिन अपनी माँ के लिए मतलब ऐसा तो हमने कभी नहीं किया कि तू मर जा, ये वो। इतनी गंदा मतलब उस लड़के ने इतनी गंदी गाली दी, कसम से मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ उस बात का, और मैंने उसको वहीं पर हड़काया, लाइव में ही मैंने बहुत सारा सुनाया उसको। मैंने बोला तू ऐसा बोल रहा है, और फिर ब्लॉग मारा, और सभी ने मतलब जितने भी लोग लाइव में थे उसको इतना कुछ सुना दिया, इतना कुछ सुना दिया, क्या बताऊँ।